नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आइकन्स ऑफ एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भोपाल के जाने माने एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप मेंटर श्री प्रदीप करमबेलकर जी मौजूद हैं, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं विजन इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के। सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आप अपने बारे में भी बताइए और आपके विजन के बारे में भी विस्तार से बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस विजन के चलते आपने अपनी लाइफ को इतना आगे बढ़ाया। धन्यवाद टीवी 18। और जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत लाइफ का सवाल है तो मैं एक इस पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, और बहनें भी सारी प्रोफेशनल है। मेरी सिस्टर वर्तमान में जॉइंट सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और छोटी सिस्टर साइकोलॉजिस्ट है। मेरी वाइफ भी एक बिजनेस वूमन है जो कि अपना कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का बिज़नेस करती हैं। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में कभी बिज़नेस था नहीं, पर मेरे साथ इस परिवार में बिज़नेस कहीं ना कहीं जुड़ गया। और भोपाल में मैं दिल्ली से 2003 में वापस आया। 1995-96 से 2003 तक मैं दिल्ली में था, जहां पर मैं एम्प्लॉयमेंट में था, अर्थात मैं शेयर्स से जुड़ी हुई कंपनियां, आईटी से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ काम करता था, और बहुत अच्छा वहां भी मेरा इस क्षेत्र में एक्सपोजर रहा। मध्य प्रदेश इसलिए आया क्योंकि पेरेंट्स यहाँ शिफ्ट हुए, और मैं भी चाहता था कि मध्य प्रदेश में कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अपना कुछ प्रारंभ किया जाए। इस उद्देश्य से, और 30 साल का भी हो गया था, तो इसलिए मैं भोपाल शिफ्ट हुआ। और एक सोच थी, मुझे ऐसा लगा कि इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री काफ़ी अधिक आने वाले समय में ग्रो करने वाली है, और इसीलिए वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की सोच से कि क्यों ना एक ही जगह पर हम सारी इन्वेस्टमेंट्स की फैसिलिटी शुरू कर पाएँ। ये उस समय का नया कंसेप्ट था जब 20 साल पहले मैं यहाँ आया था। धीरे धीरे वही प्रतिभूत हुआ, और लगभग आज की डेट में अगर आप देखें तो हर बिग फाइनेंशियल और वेल्थ हाउस ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कर रहा है। सो दैट वाज आवर स्टार्टेड। उस समय भोपाल आज भी जैसा नॉन कमर्शियल सिटी है, उस वक्त भी कोई बहुत बड़ा कमर्शियल हब नहीं था, बट वी स्टार्टेड वेल एंड वी हैव डन वेल। और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे वो जर्नी आगे बढ़ती गई, लोग आगे बढ़ते गए, और हम कई सारे क्षेत्रों में अपना डाइवर्सिफिकेशन कर पाए। जैसा आपको पता है, विज़न में आज की डेट में हम 2011-12 में हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट बिजनेस में हम आगे बढ़े, जिसके अंतर्गत हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आए, जिसके अंतर्गत हम हॉस्पिटल और पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न चिकित्सालयों के लिए करते हैं। और 11-12 वर्षों से यह बिज़नेस विविधताओं को लेता हुआ उतार चढ़ाव के साथ जारी है, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पेशेंट्स को विगत 12 वर्षों में हमारी कंपनी ने सर्व किया है। और एक ये नया आयाम है, क्योंकि किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है आईटी, आईटीईएस और ह्यूमन रिसोर्स का, ये हमने इस मॉडल में अपने आप को प्रूव किया है। 2017-18 में कंपनी इंक्यूबेशन सेंटर में और मध्य प्रदेश शासन की पहली प्राइवेट इंक्यूबेशन सर्विसेज इंक्यूबेटर बनी, और अभी तक हम 200 के करीब स्टार्टअप्स को मेंटर कर चुके हैं। कुछ स्टार्टअप्स में हमने सीड फंड भी किया है, जिसमें मैं ही सीड इन्वेस्टर हूँ। 2019-20 में हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग रेफरल प्लेटफॉर्म BNI बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल को भोपाल लाए, और अब इसमें भी लगभग 250 के करीब प्रोफेशनल्स, MSMEs इसके मेंबर हैं, और ये लगातार पिछले 4 वर्षों में लगभग 400 से अधिक लोग BNI में आए। तो विभिन्न क्षेत्रों में डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में हमारे ग्रुप को हमने एक्सपेंड किया है। बिल्कुल, बहुत ही डाइवर्सिफाइड आपका विजन भी था, जैसा आपने बताया। अब हर मुद्दे पर छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं आपसे चाहूंगी। सबसे पहले आपकी फ्लैगशिप कंपनी की बात करते हैं, विजन इन्वेस्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताएं कि इस कंपनी को जब आपने एक विजन के साथ शुरू किया तो किस तरह से, क्या एक बड़ा चैलेंज था इस कंपनी को सेटअप करके आगे बढ़ाना, क्या वो जर्नी थी, वो बताएं। 2003-04 में जैसा मैंने बतलाया, तब ये व्यक्तिगत रूप से वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट के रूप में विजन इन्वेस्टेक चालू हुआ। शुरुआत इसकी विजन एडवाइजरी सर्विसेज के रूप में हुई थी, जो 2019 में रेगुलेटरी नियमों के कारण 2019 में हमने इसको विजन इन्वेस्टेक किया। वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में सारी ही इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जो भी आती हैं, शायद वो म्यूचुअल फंड्स हों, इंश्योरेंस हों, चाहे वो इक्विटी से जुड़ी हुई हों, रियल एस्टेट ब्रोकिंग से जुड़ी हुई, और बाद में स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स हों, सारे ही इस इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो इस कंपनी में आते हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम इसमें किस तरह से योर कंसर्न इज़ अवर कंसर्न, ये मोटो के साथ, जो कि हमारा रजिस्टर्ड मोटो है कि हम दूसरे के कंसर्न का ख्याल करते हैं, हम उसके साथ हमने इस बिज़नेस को बढ़ाया। 12,000 से अधिक
हमारे पास इसमें कस्टमर हो सकते हैं। 25,000 से अधिक कस्टमर्स को हमने टोटल जर्नी में अब तक सर्व किया है विभिन्न क्षेत्रों में। और सबसे बड़ी इसमें विशेषता ये रही कि हम पूरी तरह से लगातार डिजिटल होते जा रहे हैं। रिसेंटली इसी कंपनी ने वेल्दी करके एक फिनटेक कंपनी जो कि बैंगलोर बेस्ड है उसके साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस किया, और आज की डेट में वेल्दी और विजन का ये कॉम्बिनेशन एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। और आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश के सभी शहरों में टेक्नोलॉजी की मदद से इस फिनटेक और उस रिसर्च के माध्यम से नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। बिल्कुल। और अब आप इंक्यूबेशन सेंटर की बात कर रहे थे तो अगला सवाल भी उसी से जुड़ा है। VASPL जो मध्य प्रदेश का पहला MP गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर है, इससे शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मेरा बीच में जब मैं इस जर्नी से निकला और 10-15 वर्ष मैंने इसमें व्यतीत किए, तो कहीं ना कहीं 2014-15 के समीप मुझे ऐसा लगने लगा कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी के अंतर्गत कहीं ना कहीं मैंने अपने लाइफ में एक और नया पर्पस और विज़न जोड़ा, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और वो एक थॉट प्रोसेस था। और अभी वर्तमान में हमारे जो विज़न स्टेटमेंट है उसमें यह है कि हम लगभग 2030 तक 1000 से अधिक एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना चाहते हैं। तो हम एक वे ढूंढ रहे थे कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। उसी दौरान हमारी सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी डिक्लेयर की, और हम उसको कुछ हद तक कर भी रहे थे अनऑफिशियल रूप से, या उस सेगमेंट में न थे, पर हम लगातार मैं स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहा था, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहा था, और बहुत सारे स्टार्टअप्स को मदद कर भी रहा था। उसको हमने एक अमली जामा पहना दिया और इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई किया, और सरकार ने मुझे पहला इंक्यूबेशन सेंटर प्रदान किया। MSME समिट में मुख्यमंत्री ने मुझे उस का मेमोरेंडम हमको साथ में दिया, एंड दैट्स हाउ वी बिकम द फर्स्ट प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट रेफरल प्रोग्राम की हम बात करें, BNI जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेफरल प्रोग्राम है, उससे भोपाल लाने का ख्याल आपको कैसे आया? जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि 1000 से अधिक एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने का जो मेरा गोल है 2030 तक, BNI उसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब मुझे बतलाया गया, BNI के बारे में मैं ज़्यादा परिचित नहीं था, पर जब मुझे बतलाया गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गिवर्स गेन की फिलॉसफी पे काम करता है, एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे को ग्रो करने की और एम्पावर करने की बात करता है, तो मैंने कहा कि भोपाल जैसे शहर में, जो कि नॉन कमर्शियल सिटी है, जिसको हम कई बार बाबू सिटी भी कहते हैं, उसको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें बिजनेस सिटी के रूप में। सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। इसलिए फिर मैंने BNI के लिए अप्लाई किया। फॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड, एंड दैट्स हाउ BNI इज केम टू इंडिया, मध्य प्रदेश और भोपाल इन 2019 जुलाई, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। 6 महीने बाद कोरोना आया, 7 महीने बाद, बट वी कंटिन्यूड दैट जर्नी। और जैसा मैंने कहा, लगभग पिछले 4 वर्षों में 400 से अधिक लोगों ने भोपाल में BNI को ज्वाइन किया। क्या बात है, बहुत इम्प्रेसिव ये चीज़ मुझे लगी सुनकर कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बाबू सिटी से बिजनेस सिटी बनाना है भोपाल को, और इसलिए आपने प्रयास भी किया जो सराहनीय है। आगे बढ़ेंगे, आपकी डिजिटल हेल्थ एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेवा हेल्थ के बारे में भी जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने जैसे बताया 2011-12 में मेरे साथी हैं, मित्र हैं यशदीप, वो मेरे पास आए थे और हम दोनों ने मिलके, उनका ही आइडिया था, मैंने कहा कि ये क्यों ना हेल्थ सर्विसेज को हम डिजिटल रूप में स्वरूप, और एक नया थॉट प्रोसेस था। जनरली गवर्नमेंट की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं आज भी, वे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन रिसोर्स को अलग अलग सोर्सेज से टेंडर करके वो लेते हैं। हमने इनको क्लब कर दिया और सरकार को प्रस्तुत किया कि हम इन तीनों ही सेवाओं को साथ में देंगे और सिंक्रोनाइज कर देंगे। सरकार ने हमारी उस बात को माना, और हम लगातार इस प्रोडक्ट को, चूंकि हमारी मूल भावना सेवा थी कि हम छोटे शहरों तक कैसे लोगों तक पहुंच सके, हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। और आज हम एक समय पे 47 से अधिक मध्य प्रदेश शासन के अस्पतालों को सर्व कर रहे थे। वर्तमान में भी हम 24 जिलों में कार्यरत हैं, और हमारा उद्देश्य वही है कि हम सरकार के सभी डेटा को किस तरह से मैनेज कर पाएँ। तो इसमें हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स, सारी चीज़ें मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न चिकित्सालयों में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो उसकी मूल बात है, वो हमारी मूल भावना है कि हम एम्पैथेटिक रूप से लोगों की, पेशेंट्स की, सरकार के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो हमसे कुछ हद तक इकोनॉमिकली शायद वीक हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और खास करके उन दर्शकों को समझाने के लिए जो शायद कुछ ऐसे ही सवाल लेकर अपने मन में बैठे होंगे, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आप एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अच्छा करने पर अच्छे का विस्तार होता है, और अगर लाइफ में एक विजन हो तो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।